वेलकम बैक टू माय चैनल शताब्दी स्क्रीन लाइफ। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक सकुलेंट प्लांट के बारे में शेयर करूंगी। आज मैं बोलूँगी इस सकुलेंट प्लांट की समर केयर के बारे में। ये है इंग्लिश आइवी, जो बहुत ही सुंदर होते हैं। वेरिकेटेड भी आते हैं, प्लेन ग्रीन में भी आते हैं। तो मेरे पास ये वेरिकेटेड है। ये इसको जो कोल्ड वेदर बहुत पसंद होते हैं और ह्यूमिडिटी बहुत ही पसंद होते हैं, इसलिए जहाँ पर कोल्ड एरिया होते हैं उसमें बहुत अच्छे से ये बढ़ जाते हैं। और ये फास्ट ग्रोइंग प्लांट होते हैं। इसके हिसाब से ये इसका नेचर और इसका जो एनवायरनमेंट है मिले तो ये ना बहुत फास्ट ग्रोइंग होते हैं। ये बहुत अच्छे से ट्रेल भी करते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। तो आज मैं स्पेशली समर केयर के बारे में बोलूँगी, क्योंकि समर में ये सारे सकुलेंट प्लांट की दिक्कत हो जाते हैं और ये स्पेशली बहुत ही सुंदर प्लांट्स होते हैं और बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। छोटा सा प्लांट आप लाओगे तो आपके पास देखना कि कुछ ही महीनों में बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएंगे। तो मेरे ये प्लांट है। तो दिल्ली एनसीआर में इतने ज़्यादा गर्मी होते हैं और ड्राई वेदर होते हैं, तो इस एरिया में स्पेशली रखना इसको बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो स्पेशली इसका ह्यूमिडिटी के लिए बहुत ही ध्यान देना होगा। और जो सन ब्राइट लाइट होते हैं, सन की जो ब्राइट लाइट होती है, इससे इसको बचाना होगा। तो एक एक करके मैं इसका जो केयर है वो मैं बात करूँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। तो पहले बोलती हूँ लाइट के बारे में, जो समर में बहुत ही इसको मुश्किल हो जाते हैं। लाइट को लेके इसको कहाँ पर रखें और किस एरिया में रखें। ये जो इंग्लिश आइवी होते हैं वो ब्राइट लाइट बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन डायरेक्ट जो सनलाइट होते हैं, तेज़ धूप जो होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसके लीव्स ड्रूप हो जाते हैं। तो इसलिए अब समर में इसको ऐसी जगह प्लेस करना जहाँ पर ब्राइट लाइट हो और बहुत सारे प्लांट्स के ग्रुप में ये रहे। तो क्या होते हैं, इसका जो ब्राइट लाइट होते हैं वो भी मिल जाते हैं और सारे ग्रुप का जो ह्यूमिडिटी है वो भी मिल जाते हैं। तो आप इसको समर के टाइम ब्राइट लाइट में रखना, बट डायरेक्ट सनलाइट इसको ना मिले, वो आप ध्यान रखना। अब बोलती हूँ वाटरिंग के बारे में। सारे सकुलेंट प्लांट ही ज़्यादातर ख़राब होते हैं वाटरिंग के वजह से, ज़्यादा वाटरिंग के वजह से। तो ये प्लांट ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं। इसका जो रूट्स होते हैं ये गल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। बट समर में जब भी आप इसका वाटरिंग करोगे, फिंगर डिप का यूज़ करोगे। मैं दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ, तो मैं इस प्लांट को हफ्ते में इस टाइम में मार्च और अप्रैल के टाइम में मैं अभी कैसे मैं वाटरिंग करती हूँ। मैं इसको हफ्ते में 3 दिन वाटरिंग करती हूँ। फिर भी मैं जब भी वाटरिंग करती हूँ फिंगर डिप मेथड का यूज़ करके, ये जो सॉइल है इसको चेक करके फिर मैं वाटरिंग करती हूँ। तो वाटरिंग का आप ध्यान रखना। समर के टाइम ये ज़्यादा वाटर मांगते हैं, बट आप जब भी वाटरिंग करोगे इसका सॉइल चेक करके फिर आप इसको वाटरिंग करना। अब बोलती हूँ ह्यूमिडिटी आप कैसे मेंटेन करोगे। तो देखिए, मैं ह्यूमिडिटी के लिए स्पेशली इसको मैं पेबल ट्रे के ऊपर रखी हूँ। तो इसके नीचे जो वाटर है, इससे इसको ह्यूमिडिटी मिल जाते हैं। तो इससे ये प्लांट ठंडा भी रहते हैं और इसको ह्यूमिडिटी भी मिल जाते हैं और ये प्लांट तरोताज़ा रहते हैं। इसके लिए बहुत हेल्दी रहते हैं। तो आप ऐसे पेबल ट्रे यूज़ करोगे तो देखना आपका प्लांट समर के टाइम बहुत अच्छे से इसका ग्रो होगा। देखिए, मेरे छोटे छोटे से हर ब्रांच में छोटे छोटे से लीव्स आ रहे हैं। तो आप थोड़ी सी ध्यान रखोगे, देखना समर के टाइम में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो आप ये ऐसे भी आप ह्यूमिडिटी का ध्यान रख पाओगे। और ह्यूमिडिफायर भी आप यूज़ करो तो बहुत अच्छे होते हैं ह्यूमिडिटी लवर प्लांट्स के लिए। ह्यूमिडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो स्प्रे मिस्टिंग
बहुत ही पसंद करते हैं। बट मिस्टिंग के टाइम आप इसके लीव्स में बहुत अच्छे से मिस्टिंग कर देना, बट आप रोज़ मिस्टिंग नहीं ना करना। आप इसको हफ्ते में 2 या 3 दिन बहुत अच्छे से इसका जो ब्रांचेस है, इसका ब्रांचेस फिर लीव्स में बहुत अच्छे से मिस्टिंग कर देना। देखना बहुत अच्छे से ये ग्रो करेगा और बहुत हेल्दी भी रहेगा समर के टाइम में भी। बोलती हूँ मैं इंग्लिश आईवी की सॉइल मिक्स के बारे में। ये इंग्लिश आईवी ड्रेनेज वाली सॉइल बहुत पसंद करते हैं। इसमें आप जब भी इसका सॉइल मिक्स बनाओगे, एक हिस्सा इसमें गार्डन सॉइल, एक हिस्सा इसमें रिवर सैंड, एक हिस्सा परलाइट और थोड़ी सी कोकोपीट आप इसमें मिक्स करना और वर्मी कंपोस्ट एक हिस्सा इसमें मिक्स करना। ये जो सॉइल मिक्स है प्रॉपर सॉइल मिक्स होते हैं इंग्लिश आईवी के लिए। तो इस सॉइल मिक्स में ये जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और समर के टाइम हो या विंटर के टाइम हो ये बहुत अच्छे से इसमें रह जाते हैं। तो आप ऐसे ही सॉइल मिक्स बनाना। अब बोलती हूँ इंग्लिश आईवी की फर्टिलाइज़र के बारे में। इंग्लिश आईवी को आप स्प्रिंग एंड समर टाइम में हफ्ते में एक बार इसमें आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना, क्योंकि इस टाइम ग्रोइंग पीरियड होते हैं इंग्लिश आईवी के। तो आप इसको NPK 20-20-20 यूज़ कर सकते हो, बट आप जब भी इसमें फर्टिलाइज़र दोगे वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देना। और नहीं तो मैं जो पसंद करती हूँ सीड फर्टिलाइज़र, वो भी इंग्लिश आईवी को बहुत पसंद है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट स्ट्रेसफुल सिचुएशन जैसे कि वेरी कोल्ड वेरी हॉट, उस टाइम में आप फर्टिलाइज़र मत देना। और जब देखोगे कि आपके लीव्स कर्ल हो रहे हैं उस टाइम में भी आप फर्टिलाइज़र यूज़ करना। तो आप स्प्रिंग टाइम और समर टाइम में आप फर्टिलाइज़र दे देना, उतना ही काफ़ी है इंग्लिश आईवी के लिए। अब बोलती हूँ इसके प्रोपोगेशन के बारे में। ये जो इंग्लिश आईवी होते हैं इसका काटिंग छोटा सा काटिंग भी आप लगाओगे, देखना कुछ ही महीनों में ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो इसका जो काटिंग है देखिए, इसका ये छोटे छोटे से रूट्स होते हैं। तो नोड एरिया में आप इसका काटिंग लेना, नोड एरिया में काटिंग लेके इसको आप सॉइल में लगा देना, देखना बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाएगा। तो काटिंग से आप बहुत अच्छे से इसको ग्रो कर पाओगे। अब बोलते हुए इसके इन्फेस्टेशन के बारे में। ये जो इंग्लिश आईवी होते हैं इसमें इन्फेस्टेशन थोड़ी बहुत हो जाते हैं। मिलीबग का अटैक बहुत ही हो जाते हैं, इसलिए आप जब भी देखोगे कि इसमें थोड़ी सी वाइट सी मिलीबग का अटैक हो गए तो आप क्या करोगे, महीने में एक बार इसमें आप थोड़ी सी टारकोडाइमा और नहीं तो थोड़ी सी जो नीम ऑयल होते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर देना। इससे ही ये प्लांट बहुत अच्छे से बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आप इस बात का ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, ये स्पेशली सकुलेंट प्लांट्स होते हैं तो हम भूल जाते हैं जब मानसून आते हैं, बारिश का मौसम आते हैं तो हैंगिंग बास्केट में जब आप लगाते हैं उसको हम अंदर रखते नहीं है। तो बारिश का जो पानी होते हैं इसमें गिरने से ये प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना, जो मानसून का टाइम होते हैं उस टाइम में इसको आप ऐसी जगह इसको प्लेस करना जहाँ पर बारिश का पानी ना गिरे। और आप इसको ज़्यादा स्प्रे और ज़्यादा पानी से बचा के रखना। समर के टाइम इसमें थोड़ी बहुत तो स्प्रे ये बर्दाश्त कर लेते हैं, बट विंटर के टाइम ये ज़्यादा स्प्रे से भी ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखना। और समर के टाइम आप एक चीज़ भी कर सकते हो, आप जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स आपके रखते हो इसके बीच में इसको प्लेस करना। तो क्या होते हैं, इसके जो आसपास के जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट से इसको ह्यूमिडिटी मिल जाते हैं। तो ह्यूमिडिटी मिलने से ये प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। तो आप ऐसे ही इसको समर में केयर करो और आप बचा के रखो। और अब देखो इसको समर के बाद जो मानसून का टाइम होते है उस टाइम में आप थोड़ी कटिंग इसको लगा दो तो एक से बहुत सारी प्लांट्स भी आप बना सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताना, और अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।